तो राजस्थान जेल प्रहरी भर्ती प्रक्रिया अब आगे बढ़ रही है और इसमें ना समझने के लिए बहुत कुछ है। तो चाहे कोई अभी परीक्षा देकर आया हो या फिर भविष्य में देने की तैयारी कर रहा हो, ये पूरी बातचीत इस सफर के हर कदम को समझने में मदद करेगी। तो सबसे बड़ी खबर ये है कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जिसे हम RSSB भी कहते हैं, उसने जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा के रिजल्ट्स ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिए हैं। मतलब जिन भी कैंडिडेट्स ने एग्जाम दिया था वो अब जाकर अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। अच्छा, तो रिजल्ट आ गया, लेकिन क्या बस रिजल्ट में अपना रोल नंबर देख लेना काफी है? बिल्कुल नहीं। असली कहानी तो यहाँ से शुरू होती है। तो सवाल ये है कि इस लिस्ट से फाइनल अपॉइंटमेंट तक का सफर आखिर है कैसा? आगे क्या-क्या हर्डल्स आने वाले हैं? चलिए आज इसी पूरे सफर को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो सबसे पहले नंबर्स की बात करते हैं। इन रिजल्ट्स के पीछे के जो आंकड़े हैं उनको समझना बहुत जरूरी है। आखिर ये कंपटीशन था कितना बड़ा? देखिए, इस पूरी भर्ती में टोटल 968 पोस्ट भरी जानी है। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि शुरू में ये भर्ती सिर्फ 803 पदों के लिए निकली थी, लेकिन बाद में 165 पद और बढ़ा दिए गए। तो टोटल फिगर हो गया 968। अब जरा कंपटीशन का लेवल समझिए। 12 अप्रैल 2025 को जो ये एग्जाम हुआ था, उसमें जानते हैं कितने लोग बैठे? पूरे 6,10,168 कैंडिडेट्स। हाँ, सही सुना, 6 लाख से भी ज्यादा। इस नंबर को जरा ध्यान में रखिएगा क्योंकि अगली स्लाइड में इसका असली मतलब समझ आएगा। तो आप जरा इन दोनों आंकड़ों को साथ में रखकर देखिए। एक तरफ हैं 6 लाख से ज्यादा कैंडिडेट्स और दूसरी तरफ हैं 1,000 से भी कम पद। इससे साफ पता चलता है कि हर एक सीट के लिए फाइट कितनी टफ है। मतलब कंपटीशन जबरदस्त है। अच्छा, अगर किसी को अपना रिजल्ट चेक करना है तो प्रोसेस बहुत सिंपल है। बस बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट यानी rsmssb.rajasthan.gov.in पर जाना है। वहां होम पेज पर ही रिजल्ट का लिंक मिल जाएगा। उस पर क्लिक करके प्रहारी 2024 मेरिट वाइज लिस्ट ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स वाले लिंक को ढूंढना है और उसे डाउनलोड कर लेना है। बस फिर PDF में अपना रोल नंबर सर्च कर सकते हैं। तो ठीक है, रिजल्ट देख लिया। जिनका नाम मेरिट लिस्ट में आ गया है उनको बहुत बहुत बधाई। लेकिन अब आगे क्या? उनका सफर यहाँ खत्म नहीं हुआ है। चलिए अब देखते हैं कि रिटन टेस्ट के बाद का ये सफर कैसा होने वाला है। अब यहाँ से आगे मोटे तौर पर 3 बड़े स्टेजेस हैं। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। इसके बाद होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिर इन सब के आधार पर बनेगी फाइनल मेरिट लिस्ट। चलिए अब बात करते हैं पहले और शायद सबसे चैलेंजिंग स्टेज की, फिजिकल टेस्ट की। देखिए, ये फिजिकल टेस्ट कितना जरूरी है, ये बात सीधे ऑफिशियल रूल्स में लिखी है। राजस्थान जेल अधीनस्थ सेवा नियम 1998 का रूल 18 साफ साफ कहता है कि एक जेल वार्डर को मेंटली और फिजिकली एकदम फिट होना चाहिए। तो ये सिर्फ एक टेस्ट नहीं है, ये इस जॉब की बेसिक रिक्वायरमेंट है। तो मेल कैंडिडेट्स के लिए क्या स्टैंडर्ड्स हैं? रूल 18 के हिसाब से मिनिमम हाइट होनी चाहिए 168 सेंटीमीटर्स और चेस्ट मेजरमेंट की बात करें तो बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर्स और फुलाने के बाद 86 सेंटीमीटर्स। वहीं फीमेल कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम हाइट है 152 सेंटीमीटर्स और मिनिमम वेट है 47.5 किलोग्राम्स। हाँ, कुछ रिलैक्सेशंस भी हैं। SC और ST कैंडिडेट्स को हाइट और चेस्ट मेजरमेंट में 5 सेंटीमीटर तक की छूट है और जो लोग पहाड़ी इलाकों से आते हैं उनके लिए मिनिमम हाइट 158 सेंटीमीटर रखी गई है। अब एक और ज़रूरी बात, ये जो फिजिकल टेस्ट है ये 100 मार्क्स का होता है और इसमें क्वालिफाई करने के लिए मतलब अगले स्टेज में जाने के लिए कम से कम 50% मार्क्स लाने ही होंगे। ये कंपल्सरी है। अच्छा, तो फिजिकल टेस्ट भी क्लियर हो गया। अब कैंडिडेट पहुंचता है फाइनल स्टेजेस की तरफ, जहां ज्यादातर एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कागजी कार्रवाई होती है। ये है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का स्टेज। यहाँ पर कैंडिडेट्स को अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दिखाने होते हैं, जैसे एकेडमिक सर्टिफिकेट्स, ID प्रूफ, कैटेगरी सर्टिफिकेट वगैरह। इसका सीधा सा मकसद ये है कि एप्लीकेशन में जो भी क्लेम्स किए गए हैं उन्हें वेरीफाई किया जा सके। और फिर इन सब के बाद बनती है फाइनल मेरिट लिस्ट। और ये लिस्ट सिर्फ रिटन एग्जाम के आधार पर नहीं बनती। इसमें रिटन एग्जाम, फिजिकल टेस्ट और इंटरव्यू, इन सब का कंबाइंड परफॉर्मेंस देखा जाता है। उसी के आधार पर फाइनल सिलेक्शन होता है। तो ये तो हो गए करंट प्रोसेस की बात।
लेकिन उन लोगों का क्या जो भविष्य में इस एग्जाम को देने का सोच रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज है? अगर हम आरएसएसबी का ऑफिशियल एग्जाम कैलेंडर देखें तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात पता चलती है। उसमें जेल प्रहरी परीक्षा को आइटम नंबर 36 पर लिस्ट किया गया है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये एक रेगुलर रिक्रूटमेंट प्रोसेस का हिस्सा है। ये एक साइकिल है जो चलता रहता है, यानी आगे भी मौके जरूर आएंगे। तो अब रास्ता बिल्कुल साफ है। पहले रिटन एग्जाम, फिर फिजिकल टेस्ट और फिर फाइनल सिलेक्शन। ये पूरा ब्रेकडाउन एक रोडमैप की तरह है, उन सब के लिए जो सफल हुए हैं और उनके लिए भी जो भविष्य में इस चैलेंज को फेस करना चाहते हैं। अब सवाल बस एक ही है, इस चुनौती के लिए तैयार कौन है?